हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित सिंह रावल और आप सभी का मेरे चैनल छत्तीसगढ़ जी के हैंड रिटन नोट्स में स्वागत है। और आज हम गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाले सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। गोदावरी अफवाह तंत्र का जो प्रमुख नदी है वो है गोदावरी नदी, जिसका उद्गम होता है नासिक से, जो कि महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। इस प्रवाह की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो दक्षिण की ओर बहती है। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ में बीजापुर भद्रकाली से लेकर कोटरू तक सिर्फ 15 किलोमीटर तक बहती है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मेन है इंद्रावती नदी, फिर है सबरी नदी, चिंता नदी, तालपेरू नदी। गोदावरी नदी पर चलाए गए परियोजना पोलावरम परियोजना, इसमें एक विवाद चल रहा है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच इसमें विवाद चल रहा है। गोदावरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी का उद्गम जो हुआ है मुंगेर पर्वत से हुआ है, जो कि कालाहांडी जिला में स्थित है, उड़ीसा के। और विसर्जन कहाँ हो जाता है? गोदावरी नदी में हो जाता है, बीजापुर भद्रकाली के समीप। इसकी जो कुल लंबाई है वो 264 किलोमीटर है। इंद्रावती नदी में जो जलप्रपात है वह पहला है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि बस्तर में है। चित्रकूट जलप्रपात जो भारत का न्यागरा कहे जाते हैं। और दूसरा है सात धारा जलप्रपात, जो कि बीजापुर में है। इंद्रावती नदी जो है उसकी जो प्रवाह की दिशा है वह पश्चिम की ओर है। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है वह है बंजर नदी। इंद्रावती नदी ही बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है। और इंद्रावती नदी ही गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी है। इंद्रावती नदी का जो प्राचीन नाम है वो मंदाकिनी है। इंद्रावती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, उत्तर की ओर की सहायक नदियाँ ध्यान देखते हैं तो पहला है कोटरी नदी। कोटरी नदी इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से हुई है? राजहरा की पहाड़ी से, जो कि राजनांदगांव में है। फिर आता है निवरा नदी, गुडरा नदी, बोर्डिंग नदी और नारंगी नदी। नारंगी नदी के जो तट स्थल है वो है कोंडागांव शहर, और ये जो इसका उद्गम है वो माकड़ी से है, कोंडागांव के। अब इंद्रावती नदी की दक्षिण की ओर की सहायक नदियाँ चिंतावागू नदी और डंकिनी और शंखिनी नदी। तो डंकिनी नदी दंतेवाड़ा के डोंगरी क्षेत्र से निकलती है, जिसकी सहायक नदी है शंखिनी नदी, जो कि बैलाडेला की पहाड़ियों से निकलते हैं। दोनों के संगम स्थल पर दंतेवाड़ा शहर स्थित है, और उसी पर ही दंतेश्वरी मंदिर भी स्थित है। शंखिनी नदी सबसे प्रदूषित नदी है और इसका जो जल है वह लाल रंग का होता है। एक एग्जाम में ये पूछा था कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो वो नदी है वो बाघ नदी है, जो कि कुल्हारी की पहाड़ी से निकली है राजनांदगांव के। और कहाँ जाके मिल जाती है? वेनगंगा नदी में। और वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में गोदावरी प्रवाह तंत्र की जो दूसरी सबसे प्रमुख नदी है वो है सबरी नदी, जिसका उद्गम कोरापुट की पहाड़ी उड़ीसा से हुई है। और सबरी नदी का विसर्जन कहाँ हो जाता है? गोदावरी नदी में, आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप। अब सबरी नदी का जो प्राचीन नाम था वो कोलाब नदी था। सबरी नदी में जो जलप्रपात है वो गुप्तेश्वर जलप्रपात, और दूसरा है रानी दरहा, जो कि सुकमा में है। रानी दरहा, रानी दहरा और रानी दह तीनों अलग अलग हैं। रानी दरहा सुकमा में है, जो कि अपने सबरी नदी पर बनाया गया है। रानी दाह जलप्रपात जसपुर जिला में है, और रानी दहरा जलप्रपात कंवर्धा जिला में है। सबरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है कांकेर नदी। कांकेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। और कांकेर नदी की जो सहायक नदी है मुनगा बहार नदी, उसमें तीर्थगत जलप्रपात है, जो कि बस्तर में है। छत्तीसगढ़ व ओडिशा के बीच सीमा रेखा बनाती है ये सबरी नदी। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा भी बनाती है सबरी नदी। जैसे कि आप देख सकते हैं सबरी नदी की जो सहायक नदी है कांकेर नदी है, और उसकी जो सहायक नदी है मुनगा बहार नदी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।